Hello everyone, hope you are doing well. सो आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि है कॉमन सेल कल्चर कंटेमिनेंट्स। मतलब कौन कौन से कंटेमिनेंट होते हैं जो हमारे कल्चर को कंटेमिनेट करते हैं, मतलब हमारे कल्चर को ख़राब करते हैं। ऐसे कौन कौन से कंटेमिनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारे कल्चर को कंटेमिनेट करती हैं। तो वही हम देखेंगे आज इस पीपीटी के अंदर। अपना पूरी पीपीटी इसी के बारे में रहेगी। कंटेमिनेशन क्या होता है, कंटेमिनेशन कितने टाइप का होता है, क्या क्या इसके रीजंस हो सकते हैं, और कैसे हम अपना जो है कंटेमिनेशन को चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है कि हमारे जो क्या कहते हैं मीडिया है या फिर जो भी सेल कल्चर है उसके अंदर किस टाइप का कंटेमिनेशन आया है। इसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज कंटेमिनेशन। व्हाट इज कंटेमिनेशन, मतलब कंटेमिनेशन होता क्या है। अगर हम नॉर्मली भी देखें तो कंटेमिनेशन का मतलब, इन जनरल भी अगर देखें तो कंटेमिनेशन का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ को ख़राब होना, चाहे फिर वो कुछ भी हो, हमारा सेल कल्चर हो या नॉर्मल हम होम घर पे देखते हैं डेली नीड्स की जो चीज़ें होती हैं उनमें भी कंटेमिनेशन आ जाता है। ब्रेड ब्रेड पे वो फंगस लग जाता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ होती है कंटेमिनेशन के अंदर। बेसिकली अगर देखें, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कंटेमिनेशन इज़ बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ एन इम्प्योरिटी, मतलब किसी भी इम्प्योरिटी की प्रेजेंस, या फिर कोई भी ऐसा अनडिज़ायरेबल एलिमेंट जो हमारी चीज़ को स्पॉइल करे, इन्फेक्ट करे, या फिर उसे अनफिट बना दे, मतलब वो किसी यूज़ की ना रहे। तो यही चीज़ होती है हमारी कंटेमिनेशन। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे मीडिया या फिर कोई भी नॉर्मल चीज़ है उसको ख़राब कर रही है, तो वो होता है हमारा कंटेमिनेशन। अब बात करते हैं व्हाट इज़ अ कंटेमिनेंट। तो कंटेमिनेंट जो होते हैं वो एजेंट्स होते हैं जो कि कंटेमिनेशन कॉज करते हैं। जो कंटेमिनेशन होता है वो कंटेमिनेंट्स की वजह से ही होता है, क्योंकि कंटेमिनेंट्स जो होते हैं वो एजेंट्स होते हैं जो कि कॉज करते हैं कंटेमिनेशन को। और जो हमारे कंटेमिनेंट्स होते हैं वो केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। हमारे पास दोनों तरह के कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं, केमिकल कंटेमिनेंट भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट भी हो सकते हैं। तो ये था व्हाट इज कंटेमिनेशन एंड व्हाट इज अ कंटेमिनेंट, कि कंटेमिनेशन होता क्या है और कंटेमिनेंट क्या होता है। अब बात करते हैं कंटेमिनेंट। हमने जैसे कि पीछे वाली स्लाइड का जो लास्ट पॉइंट था वो देखा हमने, कंटेमिनेंट क्या होता है। तो कंटेमिनेंट वो एजेंट्स होते हैं जो कंटेमिनेशन कॉज करते हैं। रेस्ट कंटेमिनेंट्स दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है केमिकल कंटेमिनेंट, दूसरा होता है बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट। केमिकल मतलब कोई भी नॉन लिविंग ऐसा कंटेमिनेंट जो हमारी चीज़ को ख़राब करे। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग थिंग जो हमारी चीज़ को ख़राब करे। ये केमिकल कंटेमिनेंट्स नॉन लिविंग होते हैं, बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स लिविंग होते हैं। अब बात करते हैं केमिकल कंटेमिनेशन की। तो केमिकल कंटेमिनेशन जो होता है, अभी हमने बात करी किसकी वजह से होता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस की वजह से होता है। तो नॉन लिविंग के अंदर कुछ भी आ सकता है, जैसे कि हमारे केमिकल्स आ गए, रिएजेंट्स आ गए, वाटर हमने जो यूज़ किया वो आ गया, कोई भी हार्मोन आ गया, या फिर कोई भी जो चीज़ें हमने यूज़ करी हों, सप्लीमेंट वगैरह मीडिया बनाने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ को यूज़ किया हो उस सेल कल्चर के लिए, तो वो सब चीज़ें आती हैं केमिकल कंटेमिनेशन के अंदर, और वो सब चीज़ें कहलाती हैं केमिकल कंटेमिनेंट्स, जो कि हमारे कल्चर मीडिया को अनफिट बना रही है यूज़ के लिए, या फिर उसमें सेल्स की ग्रोथ को अफेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर कंटेमिनेशन आएगा तो सेल की ग्रोथ जो है वो 101% जो है वो अफेक्ट होगी। तो देखते हैं, केमिकल कंटेमिनेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंस। यही होता है केमिकल कंटेमिनेशन के अंदर, क्या होता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस की जो है वो प्रेजेंस होती है, जो कि कॉज करते हैं अनवांटेड इफेक्ट्स ऑन द सेल कल्चर। अगर हम अनवांटेड इफेक्ट्स की बात करें सेल कल्चर के लिए, तो अनवांटेड इफेक्ट्स के अंदर आता है हमारे अंदर पीएच में चेंज, मीडिया के कलर में चेंज, मीडिया के अंदर टर्बिडिटी का चेंज,
तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब किसके अंदर आती हैं, अनवांटेड इफेक्ट्स के अंदर आती हैं जो कि ड्यूरिंग कंटेमिनेशन होता है। तो अब यहाँ पर है मोस्ट कॉमन कंटेमिनेंट्स केमिकल मोस्ट कॉमन केमिकल कंटेमिनेंट्स आर फाउंड इन सेल कल्चर मीडिया एंड ओरिजिनेट फ्रॉम आइदर रिएजेंट्स यूज्ड, जो हमने अभी बात करी कि रिएजेंट से भी आ सकते हैं, केमिकल से भी आ सकते हैं, और हमने बात करी थी कि वाटर यूज्ड, तो जो वाटर हमने यूज़ किया है अगर उसके अंदर आयंस की कंसंट्रेशन या फिर उसके अंदर जितने भी सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन में कुछ गड़बड़ होगी तो उसकी वजह से भी कंटेमिनेशन हो सकता है। या फिर और एडिक्टिव्स टू सप्लीमेंट रिएजेंट्स, कोई अदर सप्लीमेंट रिएजेंट है उनकी वजह से जो कंटेमिनेशन आता है उसको हम बोलते हैं केमिकल कंटेमिनेशन। बेसिकली इसमें नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है जो कि अनवांटेड इफेक्ट कॉज करता है किसी भी सेल कल्चर के ऊपर। अब बात करते हैं हम लोग अपने बायोलॉजिकल कंटैमिनेंट्स के ऊपर कि बायोलॉजिकल कंटैमिनेंट्स क्या होते हैं या फिर बायोलॉजिकल कंटैमिनेशन क्या होता है। तो बायोलॉजिकल कंटैमिनेशन वो कंटैमिनेशन होता है जो कि कॉज होता है किसी भी लिविंग सब्सटेंस की वजह से। वही चीज़ ये भी हमारे मीडिया में अनवांटेड इफेक्ट्स को कॉज करेगा, जो हमने अभी बात करी, पीएच का चेंज, मीडिया के कलर का चेंज, टर्बिडिटी का चेंज हमारे सेल कल्चर के अंदर। तो वही चीज़ होती है ये, बस जो केमिकल कंटेमिनेशन होता है वो नॉन लिविंग की वजह से होता है, और बायोलॉजिकल तो जो हमें पता है बायोलॉजिकल का मतलब लिविंग सब्सटेंस होता है, तो लिविंग सब्सटेंस की वजह से जो कंटेमिनेशन होता है उसको हम बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन बोलते हैं। और जो बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन होता है वो हमारा बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, फंगस की वजह से हो सकता है, मोल्ड की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है। तो इन कुछ ये एजेंट्स हैं, इनको हम कंटेमिनेंट्स बोलते हैं, जैसे बैक्टीरियल कंटेमिनेंट, फंगल कंटेमिनेंट, मोल्ड कंटेमिनेंट, वायरस कंटेमिनेंट, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन होता है। अगर हम बात करें बैक्टीरियल कंटेमिनेंट्स की, तो बैक्टीरियल कंटेमिनेंट्स की बात करें तो हमें पता है बैक्टीरिया स्मॉल साइज का होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो जब हमारा बैक्टीरिया कंटेमिनेशन कॉज करता है, मतलब एज अ एजेंट काम करता है कंटेमिनेशन के लिए, तो ये क्या करता है, जो पीएच होती है ना मीडिया की, पीएच उसको डिक्रीज कर देता है और टर्बिडिटी को इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह से ये जो होता है अपना कंटेमिनेशन शो करता है किसी भी सेल कल्चर के अंदर। अगर मोल्ड की बात करें तो मोल्ड भी स्मॉल साइज का ही होता है, पर इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो तो पीएच को डिक्रीज कर देता है, पर फंगस और मोल्ड के अंदर क्या होता है, जो हमारी पीएच होती है वो स्टार्टिंग में तो नॉर्मल रहती है, जो मीडिया की पीएच रहती है नॉर्मल पीएच रहती है, बट पीएच में जो होता है सडन इंक्रीमेंट आ जाता है और मीडिया की जो है वो टर्बिडिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि उसके अंदर हमारा कंटेमिनेशन आ चुका है। अब बात करते हैं वायरस की। तो हमें पता है वायरस हार्मफुल होता है, तो जो इंसान काम कर रहा है किसी भी सेल कल्चर के ऊपर, अगर उसके अंदर वायरस का कंटेमिनेशन है और कोई वायरस उसके अंदर कंटेमिनेंट प्रेजेंट है, तो वो उस लैब पर्सन के लिए या फिर उस इंडिविजुअल के लिए जो उस कल्चर के ऊपर काम कर रहा है बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है जो हमारा वायरस वाला कंटेमिनेशन होता है। तो ये थे बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन। अब बात करते हैं क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं हमारे कंटेमिनेशन के लिए। तो सबसे पहले अगर हम रीजंस की बात करें तो सबसे पहला हमारा हो सकता है डर्टी ग्लासवेयर्स। जो हम ग्लासवेयर्स यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली वॉश नहीं है, उनके अंदर केमिकल्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वो एक रीज़न हो सकते हैं हमारा कंटेमिनेशन के लिए। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ क्लीन नहीं होगी, प्रॉपर से साफ़ नहीं होगी, स्टेलाइज नहीं होगी, तो हम उसको यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कंटेमिनेशन आएगा, तो वही इसका रीज़न हो सकता है। दूसरा, पुअर वर्किंग ऑफ लेमिनार एयर फ्लो एंड बायोसेफ्टी कैबिनेट। हमें पता है बायोसेफ्टी कैबिनेट हम यूज़ करते हैं एसेप्टिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो जब अगर वही ढंग से काम नहीं करेगा तो जब हम मीडिया के अंदर सेल को इनोक्यूलेट करवाएंगे या फिर पोरिंग प्लेटिंग करवाएंगे, जो भी ये सब चीज़ें करवाएंगे, तो उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बायोसेफ्टी कैबिनेट है उसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट है अपना
डर्टी एयर ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट, जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं उसकी एयर जो है वो साफ़ नहीं है उसकी, हमें पता है, क्योंकि एयर में जो होता है बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे कंटेमिनेशन का रीज़न बन सकते हैं। अगर डर्टी एयर वगैरह होगी, डर्टी एयर को छोड़ के अगर नॉर्मल एयर भी होती है तो उसमें भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम एसेप्टिक कंडीशंस को प्रोवाइड करवाते हैं बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर। लेकिन अगर एयर ही डर्टी होगी वहाँ की, तो अगर नॉर्मली भी कोई काम करेंगे तो हमारी जो चीज़ें हैं वो स्पॉइल हो जाएंगी, जिससे कि कंटेमिनेशन हो सकता है। और कोई रीज़न ये हो सकते हैं कि जो लैब पर्सन है उसने प्रॉपर इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं किए हैं, जैसे कि ग्लव्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो नहीं यूज़ किए हैं, डायरेक्टली हैंड्स से काम किया है, हैंड्स को स्टरलाइज नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें कुछ कॉमन रीजंस हो सकते हैं जो जिससे कि क्या है कंटेमिनेशन आ सकता है किसी भी चीज़ के लिए। अब बात करते हैं कि हम पीएच हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे उसके अंदर जो है कंटेमिनेशन आया है या फिर कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट हैं, इस चीज़ को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो हम पीएच चेक करके कर सकते हैं। अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, अभी हमने बात करी थी कि जो बैक्टीरियल वो होता है, मतलब जो हमने बात करी थी कि जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होता है, तो बैक्टीरियल कंटेमिनेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पीएच को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर पीएच डिक्रीज होती है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो कंटेमिनेशन है वो किसकी वजह से आया है, वो बैक्टीरिया की वजह से आया है। और हमने देखा था फंगस और मोल्ड के केस में देखा था कि जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाती है, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर फंगल इन्फेक्शन है या फिर फंगल कंटेमिनेशन है या फिर कोई और कंटेमिनेशन है। तो ये सब चीज़ हम ऐसे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है टर्बिडिटी चेक। तो अगर कोई भी कंटेमिनेंट से कंटेमिनेशन होता है, कोई भी कंटेमिनेंट से कंटेमिनेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, वो उसकी टर्बिडिटी इंक्रीज हो जाती है, मीडिया की जो है वो टर्बिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है कंटेमिनेशन का। तो और बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा लिखा है मीडिया का कलर चेक। हम मीडिया का कलर चेक करके भी पता लगा सकते हैं कि हमारा जो है वो कंटेमिनेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कुछ केमिकल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फिनॉल रेड होता है, हम फिनॉल रेड को यूज़ करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारे जो कल्चर है उसमें कंटेमिनेशन आया है या फिर नहीं आया है। क्योंकि जब हम फिनॉल रेड को ऐड करते हैं तो जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होता है उसमें कलर जो होता है मीडिया का वो येलो कलर का हो जाता है जब हम उसमें फिनॉल रेड ऐड करते हैं तो। और जो हमारा ईस्ट होता है, सॉरी फंगल होता है, मोल्ड इन्फेक्शन होता है, मोल्ड कंटेमिनेशन होता है, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं फिनॉल रेड को। जब हम यूज़ करेंगे तो कलर जो होता है पिंकिश कलर आ जाता है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा फंगल इन्फेक्शन है या फिर मोल्ड का इन्फेक्शन है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। रही बात वायरस वाले की, तो वायरस वाले को हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम एलाइजा यूज़ कर सकते हैं, एलाइजा टेक्निक यूज़ करके, पीसीआर टेक्निक यूज़ करके, इन सब टेक्निक्स को यूज़ करके हम वायरल कंटेमिनेंट्स को है जो चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंटेमिनेंट की पता लगा सकते हैं कि हमारा जो मीडिया है उसके अंदर कंटेमिनेशन आया है या फिर उसके अंदर कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट हैं या फिर नहीं है। पहला होता है पीएच चेक, दूसरा होता है टर्बिडिटी चेक, तीसरा होता है मीडिया का कलर चेक करके। और भी बहुत होते हैं, जैसे वायरल के लिए हमने बताया भी एलाइजा यूज़ कर सकते हैं, पीसीआर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं और भी बहुत सारे होते हैं। मोस्टली हम पीएच चेक करते हैं, टर्बिडिटी चेक करते हैं, एक हम ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन भी चेक कर लेते हैं कि ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है जो कंटेमिनेशन बताता है, वही है। फिर मीडिया कलर। तो ये सब कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, मतलब पॉसिबल टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपना कंटेमिनेशन। थैंक यू। यही पूरा टॉपिक था सेल कल्चर कंटेमिनेंट्स के ऊपर या फिर सेल कल्चर कंटेमिनेशन के ऊपर।